राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, सुबह हो चुका है, मैं नहा धो के आ गई हूँ। यहाँ पे मैं अपना फेस को थोड़ा पोंछ रही हूँ क्योंकि पानी लगा हुआ था, तो पोंछ के और उसके बाद मैं सोची कि घर का सारा काम करूँ फिर से, क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। सुबह का जो भी मैंने काम किया था उसमें से कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो यहाँ पे ना रात को सेरेलैक बचा था तो वही रख दी थी। और ये देखिए, ये है रोटी और सब्जी जो कि मैंने सुबह में बनाया था और मैं खाई नहीं थी सुबह में, क्योंकि मुझे रोटी सुबह में खाने में अजीब लगता है, इतना ज़्यादा पेट भर जाता है क्या ही बताऊं। तो दोपहर हो गया था और सब्जी ठंडा हो गया था, जिसके वजह से पानी छोड़ रहा था सब्जी, क्योंकि ये बैगन का सब्जी था तो इस वजह से। और मैं थोड़ा देर पहले खाना निकाल के और रख दी थी, तो इस वजह से पानी छोड़ दिया था। और अब मैं लेके बैठ गई हूँ खाने के लिए। मैं नीचे बैठ के ही खाती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज भी हो जाता है, बोलते हैं नीचे बैठकर खाने से, तो इसीलिए मैं नीचे बैठ के खा लेती हूँ और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बचपन से आदत है ना नीचे बैठकर खाने का। तो जो टेबल कुर्सी होता है उसमें बैठ के खाने में ना बहुत तकलीफ होता है, ऐसा लगता है पेट ही नहीं भरता है। और मैं बोतल में पानी ली थी तो इसी में से मैं पी ली, क्योंकि ग्लास ऊपर रखा था और मैं ग्लास ला के और रखी थी और मैं भूल गई थी कि मैं ग्लास कहाँ रखी। और ऊपर में देखिए बक्सा के ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ये देखिए मुझे लास्ट में मिला था, याद आया तो मैं ले ली। तो मैं बोतल से ही पी ली पानी, और बोतल से पीने में ना पेट नहीं भरता है, गिलास में आराम से पी लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, सुबह का और दोपहर का बर्तन है, इतना सारा बर्तन है, सब बर्तन मैं निकाल ली हूँ। अब इन सभी बर्तनों को धोना है, तो मैं सब अभी धो लूंगी और धोने के बाद में मैं थोड़ा आराम करूंगी। उसके बाद शाम हो जाएगा तो फिर से पूजा पाठ करना स्टार्ट है। तो अभी हो गया है शाम, शाम का बज रहा है 5। और यहाँ पे मैं सोची सबसे पहले झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद बाकी सारा काम करूंगी जो भी काम है। तो क्या हुआ था, दोपहर को मैं सो गई थी, इतना ज्यादा थक गई थी कि मैं क्या बताऊं। और भगवान रूम मैंने खुद से सजाया हुआ है, ये जो मंदिर है वो मैंने खुद से ही बनाया है, लकड़ी को ठोक ठोक के, से कोई ये दुकान से खरीदा हुआ नहीं है। और पीछे में बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर का ये वॉलपेपर दिख रहा है वो कर्टन है, जो कि मैंने मीशो से मंगा के इसमें सेट कर दिया है, कील लगा के ठोक दिया है सभी जगह से। और बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स ये वाला कर्टन। और उसके बाद मैं धीरे धीरे पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाना होता है, तभी तो पूजा पाठ कर सकते हैं ना। अगर झाड़ू नहीं लगाए तो फिर पूजा करने का फायदा ही क्या, घर में तो सारा निगेटिविटी भरा रहेगा। तो इस वजह से दोनों टाइम झाड़ू लगाना पड़ता है। और मैं सिलाई करती हूँ तो ना काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या बताए, सिलाई छोड़ छोड़ के आके काम करना पड़ता है, रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। और आज मेरा सिलाई का एक भी कपड़ा नहीं था, तो मैं सोची कि आज घर का साफ सफाई सब कुछ अच्छे से कर लो। और देखिए नीचे में यहाँ पे आयरन रखा हुआ है, क्योंकि यहीं पे मैं आयरन करती हूँ। यहीं पे बोर्ड लगा हुआ है करंट वाला, तो इसीलिए मैं यहीं पे आयरन कर लेती हूँ। और गर्म रहता है आयरन तो यहीं पे छोड़ देती हूँ, जब ठंडा हो जाता है तो इसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से रख देती हूँ एक जगह। तो ऐसे पड़ा हुआ था और दोपहर में मैं आयरन की थी कपड़ा, हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, नाइट ड्यूटी चल रहा है, वही कपड़ा तो यहीं पे मैं छोड़ दी थी और छोड़ के सो गई थी, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे तो बच्चे इधर उधर नहीं कर रहे थे। तो मैं सोची छोड़ो, सर यही रास्ते में ही छोड़ दूं, क्योंकि इधर बच्चे आते जाते रहते हैं जब जगे रहते हैं तो ये सब जो घर में नीचे में आप टाइल्स जैसा देख रहे हैं, ये टाइल्स वगैरह कुछ नहीं है। ये मैंने जो वाल नीचे बिछाने वाला पेपर होता है ना, वही मैंने बिछा दिया है अपने से। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बिछा दिए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा हो गया घर। और दीवार देख ही रहे हैं कितना अजीब टूटा फूटा सा है। और ये है रेलवे क्वार्टर, और ये जो क्वार्टर है ना ये पूरा रेल के डब्बे का जैसा है, सेम टू सेम वैसी ही है। और उतना ही इसमें भी रूम है जितना रेल के एक डब्बा में रहता है, मतलब एक जो पूरा इधर से उधर तक रहता है ना उसी में। तो मैंने भगवान रूम और भगवान रूम के आगे जो भी जगह था उसमें मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब आ गई हूँ बेडरूम में झाड़ू लगाने के लिए, और ये देखिए कितना सारा कपड़ा गिरा पड़ा है। दोपहर को मेरी बेटी खेल कूद के और सो गई थी और अभी तक सोई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं सोची कि छोड़ो पहले काम कर लूंगी फिर बच्चे लोग को उठाऊंगी।
क्योंकि अभी थोड़ा दिन है तो थोड़ा सा और शाम हो जाएगा तो मैं उठाऊंगी, थोड़ा नींद इन लोगों का पूरा हो जाए, 5:30 बजे उठा दूंगी आराम से। तो ये लोग भी उठे, नहीं तो उठने के बाद ना हल्ला गुल्ला चिल्लम चिल्ला यही सब करने लगते हैं, तो काम करने में बहुत डिस्टरबेंस होता है, इधर से उधर भागते रहते हैं झाड़ू लगाते टाइम। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सो जाएंगे, उसी टाइम में मैं काम कर लूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। और मेरी दोनों बेटियां सोई हुई है बेड पे, और नीचे में ये जो इतना सारा कपड़ा गिरा हुआ है ना, इसे क्या ही बताऊं। मैं ना बाहर पसारी थी सूखने के लिए और लाके मैं यहाँ कुर्सी पे रख दी थी, और दोपहर में मेरी बेटी खेली थी तो वही इधर उधर गिरा दी है। अब मुझे डबल काम पड़ जाता है, मैं भी ना आलसी हो गई हूँ आजकल, क्या ही बताऊं। मुझे जब भी कपड़ा सुखा कर लाती हूँ तो मैं उसी टाइम फोल्ड कर लेना चाहिए था मुझे, पर मैं ना क्या करती हूँ कि ला के रख देती हूँ, क्योंकि कपड़ा गर्म होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा देर रख दूँ, 1-2 घंटा तो ठंडा हो जाएगा तब फोल्ड करके अलमारी में रखूंगी, नहीं तो वैसे गरम गरम अलमारी में रख देने से कपड़ा अजीब हो जाता है। तो इसीलिए ला के रख देती हूँ। झाड़ू मैंने बेडरूम में आधा लगा लिया है, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कंप्यूटर तो झाड़ा ही नहीं, कंप्यूटर के पास में इतना सारा दवा वीरो यही सब रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटी का पेट दर्द कर रहा था तो वही दवा लाके यहीं पे खा के रख दी थी। और हम हैं बिहारी और हम हैं गरीब आदमी, तो हम लोग कहीं कुछ भी रख देते हैं, हमारा कोई रूल नहीं होता है कि हमें कैसे रहना है क्या करना है, माइंड फ्री आदमी है हम लोग। और हम लोग जहाँ का तहाँ जो भी सामान होता है फेंक देते हैं, पर जब सजाने जाते हैं ना तो डबल मेहनत पड़ता है, तब पता चलता है कि नहीं, हमें एक जगह, जिस जगह से हम सामान उठा रहे हैं उसी जगह पे हमें रखना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। और देखिए कितना ज्यादा कपड़ा मैं लाई हूँ यहाँ पे सुखाकर, क्योंकि ये 2 दिन का कपड़ा था। मैं ना कपड़ा जब धोने का टाइम था ना, उस टाइम मैं हॉस्पिटल चली गई थी अपनी लड़की को लेकर, उसका पेट दर्द हो रहा था तो मैं एक दिन कपड़ा नहीं धोई, तो 2 दिन का कपड़ा है। तो यहाँ पे मैं सोची कि सबसे पहले इसे फोल्ड कर लूँ, ताकि कुर्सी पे जो भी कचरा गिरा होगा उसे भी नीचे झाड़ के और तब झाड़ू लगाऊंगी। और जब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ ना, तभी मुझे याद आता है कि यहाँ पे कचरा होगा, वहां पे कचरा होगा। मैं आधा झाड़ू लगा ली बेडरूम में, तो उसके बाद याद आया कि कंप्यूटर पे भी कचरा है, पहले इसे साफ कर लूँ। उसके बाद फिर याद आया कि कुर्सी पे जो कपड़ा रखी हूँ उसे भी फोल्ड करके रख दूं, ताकि कुर्सी पे जो कचरा होगा उसे भी नीचे झाड़ के और तब झाड़ू लगा दूंगी। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ना ये मेरी लड़की का स्कूल ड्रेस है। अब तो ये ड्रेस लगेगा भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी अभी 4th क्लास में जाने वाली है और अभी एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया है, तो अभी छुट्टी चल रहा है, छुट्टी का दिन, तो घर में ही रहती है। तो मैं सोची कि ये ड्रेस धो धा के अच्छा से रख दूं, और रखने के बाद क्या पता मेरी छोटी बेटी के काम आ जाए, क्योंकि अभी नया था ड्रेस। हर साल ड्रेस खरीदाता है, 2-2 ठो, 2-3 ठो, और वो फटता वगैरह नहीं है, क्योंकि कपड़ा ये सब का ऐसा होता है ना कि जल्दी फटता नहीं है और कलर भी नहीं निकलता है, बहुत अच्छा कपड़ा होता है, मोटा मोटा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कचरा था, तो मैंने सोचा कि जो कपड़ा मुझे धोना है उसी कपड़ा से मैं कचरा को हटा दूं, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊं। तो देखिए अब साफ करने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है कंप्यूटर और कुर्सी। इसलिए साफ सुथरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर क्या करें, बच्चे जो होते हैं, बच्चे लोग को कितना डांटेंगे, है ना। बार बार इधर सामान फेंकते हैं, इधर का सामान उधर रखते हैं, उधर का सामान इधर रखते हैं। और इसमें ना मेरा सर्टिफिकेट वगैरह है, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई की हूँ, तो उसीलिए मैं निकाली हूँ। हॉस्पिटल गई थी, उधर से ही मैं सोची कि अपना फॉर्म अप्लाई भी कर लूँ, ग्रुप डी का फॉर्म निकला था तो मैंने भर लिया है। और देखते हैं आगे क्या होता है, और एग्जाम कब तक होता है। लगभग 6 महीना तो लग ही जाएगा एग्जाम का, 6 या 3 महीना ऐसे करके। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि मैंने पहले कभी दिया नहीं है। हाँ, पहले मैं यूपीएससी का एक एग्जाम दी हूँ, ईपीएफओ स्टेनो, इस चीज का मैंने एग्जाम दिया है एक बार। यूपीएससी ही कराता है ईपीएफओ स्टेनो का एग्जाम, तो वही मैं दी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत हैबिट है। तो इसके बाद मैं ये सोची कि रेलवे का भरती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया था रेलवे का, और ये डाक पोस्ट का भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया था, तो उसका भी मैंने भरा है। और उसमें था ना कि उसमें नो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने वाला नहीं था, मेरिट बेस्ड पे
जॉब होने वाला था, तो इसीलिए। और मैं कुर्सी भी सजा ली और कंप्यूटर भी, दोनों साफ सुथरा करने के बाद में मेरी दोनों बेटियां उठ गई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ में बेड भी साफ कर लूं, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में बेड साफ करो तो उसपे थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो पैर घिसने लगता है, अजीब होने लगता है। तो इसीलिए सब कुछ ऊपर से जो भी सामान है सब साफ करते हुए तब झाड़ू लगाना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे साफ कर ले रही हूँ। और आधा बेडरूम में बाहर झाड़ू लगा ली थी, पर फिर से अब मुझे शुरुआत से झाड़ू लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए सारे चीज मैं नीचे फेंकते जा रही हूँ, क्योंकि कुर्सी पे तो अभी सजाई थी कुर्सी और अभी फिर रख दी, तो इस पे ना इतना कचरा हो जाता है। और नीचे गद्दा है, और ये जो ऊपर का बिछौना है ना, ये मैंने खुद से सिला हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है तो पेशाब वगैरह कर देती है, तो इसी वजह से मैं ऊपर में ये एक बिछौना लगाई हूँ, और उसके नीचे एक तो मैंने ये प्लास्टिक लगा दिया है और उसके नीचे गद्दा लगाई हूँ। तो जब मेरी बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, जब बाथरूम वगैरह नहीं करेगी बिछौना पे, तब जाके ये वाला ऊपर वाला हटा दूंगी और नीचे का बस गद्दा बिछा रहेगा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सोने में भी। क्योंकि ये जो हाथ से सिला वाला गद्दा होता है ना, वो पुराना कपड़ा का होता है और बहुत चुभता है, इधर उधर कहीं उठा रहता है, कहीं नीचा रहता है, ऐसे करके तो चुभता रहता है। और ये चादर ना मैं अभी अभी खरीद के लाई थी, कॉटन का चादर है, पर ना एक ही बार धोई तो ऐसा लग रहा था कि पुराना है। तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि बच्चे घर में है ना, तो कॉटन का चादर उतना ज्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि एक बार धो और वो पुराना लगने लगता है। और ये व्हाइट था ना, तो व्हाइट में और ज्यादा गंदा लगता है, तो बार बार धोना पड़ता है, 2 दिन में ही गंदा हो जाता है, 1 दिन 2 दिन में। आज बिछाएंगे और आज ही ऐसा लगेगा कि गंदा हो गया। तो ना इसी वजह से व्हाइट, जिसके घर में बच्चा हो व्हाइट नहीं खरीदे तो ही अच्छा है। और यहाँ पे मैं रेड तकिया का कवर लगाई हूँ, क्योंकि कल ही मैं एक दूसरा चादर बिछाई थी, उस पे मेरी बेटी बाथरूम कर दी थी, तो उसको हटा दी और फिर ये वाला चादर बिछाई। तो मैं सोची कि तकिया तो अभी गंदा नहीं हुआ है तो रहने देती हूँ। और उसके बाद देखिए अभी हम लोग के तरफ ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है रात को नहीं, मतलब 3 बजे से लेके और 4:30 बजे के बीच में थोड़ा ठंड लगता है, तो हम लोग कंबल ओढ़ते हैं। और हम इधर में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, तो 2 कंबल मैं निकाली हूँ, एक मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं और एक हम माँ बेटी ओढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे रख देखती हूँ कब तक इधर में ठंडा पड़ेगा। पता है ये सब कंबल स्वेटर वगैरह जब निकाल दो ना, तो घर में जगह नहीं बचता, इधर उधर फेंका रहता है, इतना ज्यादा मैसी हो जाता है घर की, क्या ही बताए। और मच्छर भी अब लगने लगा है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, तो मच्छर भी लगना कंपलसरी, बहुत ज्यादा मच्छर लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंबल को मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। और ये ना पतला वाला कंबल है, जो मोटा वाला कंबल था वो मैं रख दी हूँ रजाई, और ये पतला वाला निकाली हूँ। कहीं हम लोग ठंडी में घूमने जाते हैं ना, ट्रेन वगैरह में ओढ़ने के लिए ये वाला खरीदी थी मैं। तो वही देखिए ये वाला जो चादर है मैं कल ही बिछाई थी, और इसमें मेरी बेटी वही टॉयलेट बाथरूम कर दी, तो इसीलिए मैं इसे हटा दी। और इसी का तकिया कवर में लगा के छोड़ दी हूँ, 1 दिन और लगा के रखूंगी, कल फिर उतारूंगी तो धोऊंगी। और सारा कपड़ा नीचे फेंक दिए, मुझे पता नहीं था कौन धोया वाला कपड़ा है और कौन गंदा वाला कपड़ा है। देखिए मेरी बड़ी बेटी बाल झाड़ के इसी में बाल छोड़ दी थी, तो वही कंघी में लगा हुआ था। और सारा कपड़ा देखिए किस तरीके से फैला हुआ है। और ये जो कपड़ा है ना, ये मैं 1 मीटर खरीद के लाई थी अपनी बेटी के लिए पैंट सिलने के लिए। तो क्योंकि मैं टेलर हूँ, तो अपने बेटी लोग का भी थोड़ा बहुत सिलते रहती हूँ, ऐसे तो रेडीमेड ही पहनाती हूँ, पर जब मन करता है कि नहीं थोड़ा सिला वाला भी पहनाऊँ तब सिल देती हूँ। तो सारा कपड़ा वगैरह उठा के रख दी। अब मैं फिर से पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर से गंदा हो गया। आधा तो मैंने लगा रखा था, पर फिर मुझे लगा कि नहीं इधर भी कचरा आ गया है, तो इस वजह से मैं पूरे में फिर से झाड़ू लगा दूंगी। और आजकल ना इतना ज़्यादा थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है कि क्या ही बताएं। और काम भी जल्दी नहीं हो पा रहा है, लेट हो जा रहा है, सुबह में भी काम करने में लेट हो जा रहा है, उठने में भी लेट हो जा रहा है। पहले 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि सिलाई करना होता था, तो मैं सोचती थी जल्दी जल्दी सुबह में ही घर का काम निपटा लूंगी, तो जो टाइम बचेगा उस टाइम में मैं सिलाई कर लूंगी। पर अब ना पता नहीं क्या, अभी मौसम मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा शरीर ऐसी हो रहा है।
तो अभी उठने में ना 5 बज जाता है। तो बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद में मैं इसी सीधे झाड़ू लगाते-लगाते पूरे घर में इस तरफ लगा लूँगी। और मेरे घर में जो रूम है वो 5 रूम है, 5 रूम में 1 सोफ़ा रूम है, 2 बेडरूम है, 1 छोटा-सा बेडरूम है और 1 बड़ा-सा बेडरूम है। 1 बेडरूम में मैं चौकी रखी हूँ और 1 में मैं बेड रखी हूँ, डबल बेड, महाराजा पलंग, देख ही सकते हैं आप सब लोग। और यहाँ पे मैं जिसमें चौकी रखी हूँ जिस बेडरूम में, उसी में मैं सिलाई मशीन रख दी हूँ और इधर ही मैं सिलाई करती हूँ। पता है घर में बच्चे रहते हैं तो घर में कचरा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे लोग एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकते, वो इधर-उधर सामान फेंकते रहते हैं और घर में मेरी बेटी सब जगह अपना खिलौना फेंकते रहती है। तो बच्चे का बचपना नहीं छीनना चाहती हूँ मैं, और नहीं छीनना चाहिए, उन्हें खेलने देना चाहिए। घर साफ-सुथरा रखने के वजह से हम बच्चे का बचपना तो नहीं छीन सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह में तो साफ कर ही दी हूँ, बाकी बच्चे खेलेंगे, कचरा लगाएँगे, जो भी है करे, और क्या ही कर सकते हैं। पर कभी-कभी कोई कस्टमर आता है ना तो देखता है तो बोलता है कि आपके घर में कितना सामान इधर-उधर फैला रहता है, ऐसे करके, तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि जब हम सजा के रखते हैं तब कोई नहीं आता है, और जब थोड़ा-सा गंदा रहता है तभी लोग आ जाते हैं। और मेहमान लोग भी उसी टाइम आते हैं जब घर में कचरा लगा रहता है, घर में पूरा सामान इधर-उधर फैला रहता है। और ये है मेरा सिलाई मशीन, इसमें मैंने मोटर फिट कर दिया है, क्योंकि पैर से चलाती हूँ तो पैर बहुत दुखने लगता है और घर का काम नहीं हो पाता है दर्द की वजह से। तो मैं सोची कि इसमें मोटर लगा लूँ, और ये जो इसका ढक्कन है ना, ये मैंने अपने हाथ से बुना हुआ है कुरूस से। अ, मैं स्वेटर भी बुनती हूँ, काँटा भी चलाती हूँ, स्क्रू भी चलाती हूँ और मशीन भी चलाती हूँ, कैंची भी चलाती हूँ। तो सब मैं सीख के रखी हूँ, जब शादी नहीं हुआ था तभी मैं सब सीख के रखी हूँ, और अब जाके सब चीज़ का काम आ रहा है। और अच्छा भी है, अगर हम पहले कुछ सीख लेते हैं तो आगे चल के शादी के बाद बहुत काम आता है। जब शादी नहीं हुआ रहता है तो हम सोचते हैं कि क्यों सीखे, क्या ही काम होगा इसका, क्यों इतना टाइम बर्बाद करें, आँख खराब करें, ये सब सोचते रहते हैं। बट जब शादी हो जाता है, जब सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने लगता है, तब हमें महसूस होता है कि काश हम सीख लिए होते ये काम, वो काम। तो मैं ना सोचती हूँ कि हर औरत को ना ब्यूटी पार्लर का काम और सिलाई का काम सीख के रखना चाहिए, कब किस चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए। और मान लीजिए अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ा कमाने के लिए, तो फिर हम अपने इस्तेमाल के लिए सीख सकते हैं। हमें अगर मान लीजिए कोई अच्छा-अच्छा डिज़ाइन का ड्रेस पहनने का मन करे, सलवार सूट, कुछ भी ब्लाउज़ वग़ैरह, तो हम कब तक टेलर के पास दौड़ेंगे, और टेलर उस टाइप का नहीं सिल पाया तो गुस्सा भी आएगा। तो इस वज़ह से हमें सीख लेना चाहिए सिलाई, और उसके बाद हम अपने मनपसंद का कपड़ा सिल सकते हैं। और रहा ब्यूटी पार्लर का बात, तो ब्यूटी पार्लर भी हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं शादी वगैरह में जाएँ या घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, पूजा-पाठ हो, तो हम अपने से रेडी हो सकते हैं जल्दी से। किसी का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा कि हाँ, ये मुझे रेडी कर दे, वो मुझे रेडी कर दे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख लेना चाहिए, और मैं दोनों काम सीख के रखी हूँ। और मैं ये भी सीखी हूँ, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब पेंटिंग भी सीखी हूँ मैं। बोर्ड भी बनाती हूँ, जो घर में सजाने वाला बोर्ड होता है ना, कील ठोक के मछली बनाओ, मोर बनाओ, रेशम के धागा से, जरी से, तो वो सब भी सीखी हूँ। और ये देखिए सामने में आपको पैर पोंछना दिख रहा होगा, ये भी मैंने काँटा से बुना हुआ है पुराना साड़ी का, और ये भी मैं बहुत सारा सिलती भी हूँ पैर पोंछनी, कस्टमर का भी मैं सिलती हूँ। और एक पैर पोंछने का 100 रुपया लेती हूँ। कपड़ा उन्हीं लोगों का होता है, वही लोग कपड़ा देते हैं, पर मैं 100 रुपया लेती हूँ, जिसका मैं सिलती हूँ। और जिसका बुनाई करती हूँ, उसका मैं 300 रुपया लेती हूँ बुनने का, क्योंकि बुनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक पैर पोंछना बनाने में अगर कोई काम नहीं करो तो 3 दिन लगता है, अगर काम करके पैर पोंछना बनाओ तो 10 दिन लग जाएगा बुनने में। तो इसी वजह से उसमें ज़्यादा टाइम लगने से मैं एक पैर पोंछने का 300, साढ़े 300 ऐसे लेती हूँ, और साइज़ के अकॉर्डिंग पैसा लेती हूँ। अगर बहुत बड़ा बनाना होगा तो फिर मैं 500 बोल देती हूँ। और कस्टमर देते भी हैं, कितना लोग का शौक होता है ना अपने घर में अच्छा-अच्छा पैर पोंछना या फिर बुना सिला-बुना वाला सामान घर में सजाने का, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री